तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। तो आज की ये वीडियो एक बैटल कंपैरिजन के बारे में होने वाली है और आज का ये बैटल कंपैरिजन होने वाला है एमसीयू के मोस्ट पावरफुल दो सुपर हीरोज के दरमियान। जहां एक तरफ होने वाली है वांडा जो कि है स्कारलेट विच और दूसरी तरफ होने वाला है थॉर ओडिसन जो कि थंडर ऑफ गॉड है, जो कि हम सबका फेवरेट कैरेक्टर भी है। और आज का ये बैटल कंपैरिजन इसलिए होने वाला है क्योंकि ये दोनों ही कैरेक्टर्स हाल ही में अपनी मूवीज में बहुत ही ज्यादा ओवर पावरफुल हो चुके हैं। तो स्कारलेट विच कितनी स्ट्रॉन्ग है आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं इस बात से कि डॉक्टर स्ट्रेंज जैसा कैरेक्टर भी इससे छुपता हुआ डर के मारे अलग अलग यूनिवर्स में भाग रहा था। और दूसरी तरफ है थोर जो कि इतना पावरफुल है कि इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर को भी राइवल कर चुका है और थेनोस को 2 बार मार चुका है। और आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को मुकम्मल वॉच करें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है और आपके मुताबिक कौन होने वाला है इस फाइट का विनर, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सो इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इन दोनों की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में और इनके बारे में जानने के बाद हम देखेंगे कि कौन होने वाला है इस फाइट का विनर। सो इस वीडियो में सबसे पहले अगर हम बात करें थोर की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में, तो थोर होल्ड करता है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर स्टेमिना, सुपर एजिलिटी और फास्ट रिफ्लेक्सेस जैसी पावर्स। अगर हम बात करें इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में तो हम यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि एमसीयू का वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर हल्क को भी डिफीट कर चुका है, फ्रोस्ट टैंक्स को उन्हीं के प्लेनेट पर जाकर डिस्ट्रॉय कर चुका है और हला का भी सामना कर चुका है। इसके अलावा जैसा कि हम सब जानते हैं कि थोर गॉड ऑफ थंडर है जो कि थंडर को भी कंट्रोल करने की पावर्स रखता है। और अगर हम बात करें थोर के अपग्रेडेड वर्जन की जो कि हमें एंड गेम और इन्फिनिटी वॉर में दिखाया गया है, ये इतना पावरफुल है कि इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर को भी राइवल कर चुका है। और अगर हम बात करें थोर की ड्यूरेबिलिटी के बारे में तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्फिनिटी वॉर में हमें दिखाया गया था कि ये एक न्यूट्रॉन स्टार की फुल पावर को भी सर्वाइव कर चुका है। और न्यूट्रॉन स्टार कितना पावरफुल है आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये उरू मेटल को भी मेल्ट कर सकता है चंद सेकंड में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि उरू मेटल एमसीयू का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल है। इसके अलावा स्टॉर्म ब्रेकर को हासिल करने के बाद इसने वकांडा में होने वाली बैटल का रुख ही चेंज कर दिया था। इसके अलावा थोर बायफ्रॉस्ट को भी समन कर सकता है और 9 रेल्म्स में कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता है। इसके अलावा बहुत ज्यादा पावरफुल होने के साथ साथ थोर के पास है 1500 साल का फाइटिंग एक्सपीरियंस, जिसमें इसने 3000 से भी ज्यादा सुपर विलन्स को डिफीट किया है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि एसगार्डियंस की उम्र बढ़ने के साथ साथ इनकी पावर्स भी इंक्रीज होती जाती हैं, यानी कि थोर उम्र में जितना ज्यादा बूढ़ा होता जाएगा इसकी पावर लेवल्स उतनी ही बढ़ती जाएंगी। इसके साथ साथ थोर एवेंजर्स की टीम का फाउंडिंग मेंबर है और वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर है अभी तक जो एमसीयू में हमें दिखाया गया है। क्या इन सारी पावर्स एंड एबिलिटीज के साथ थोर स्कारलेट विच को डिफीट कर पाएगा या इसकी पावर्स के सामने घुटने टेक देगा? सवाल का जवाब जानने से पहले हम जान लेते हैं स्कारलेट विच की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में। सो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के आने से पहले हम जिस वांडा को जानते थे वो रियलिटी को चेंज कर सकती थी और इन्फिनिटी स्टोन्स को भी ब्रेक कर सकती थी। इसके अलावा एंड गेम में थेनोस के छक्के चुरा पाई थी और पूरे वेस्टरोस के लोगों को माइंड कंट्रोल करके रखा था। और इसके अलावा अपनी पावर्स को यूज करते हुए रियलिटी को चेंज करके अपने हैक्स में विजन और अपने बच्चों को भी क्रिएट कर पाई थी। लेकिन मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमने वांडा को फुल ऑन स्कारलेट विच बनते हुए देखा, जहां वो डार्क मैजिक को यूज करते हुए लिटरली कुछ भी कर पा रही थी। अगर हम बात करें वांडा की बेसिक पावर्स के बारे में तो इसकी बेसिक पावर्स हैं टेलीपैथी और टेलीकिनेसिस, जिसकी मदद से ये किसी को भी माइंड कंट्रोल कर सकती है और किसी भी हैवी चीज को बिना हाथ लगाए लिफ्ट कर सकती है। लेकिन ये पावर्स कुछ भी नहीं उन पावर्स के आगे जो कि हमें मल्टीवर्स मैडनेस में स्कारलेट विच के रूप में उसने दिखाई हैं, जहां स्कारलेट विच के रूप में वो क्योस मैजिक और डार्क मैजिक को यूज करके डीमंस को कंट्रोल कर पाई थी। इसके अलावा मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में वो अर्थ के सारे सोर्सर्स को एक साइड डिफीट कर चुकी है, जिनमें डॉक्टर स्ट्रेंज भी शामिल थे। इसके साथ साथ वो पूरी इल्यूमिनाटी टीम को अकेले ही डिस्ट्रॉय कर पाई है। प्रोफेसर एक्स को उन्हीं के माइंड कंट्रोल में जाकर डिफीट कर चुकी है। थंडरबोल्ट को इसकी रियलिटी को चेंज करके इसी की अटैक से इसको मार डाला था और कैप्टन मार्वल जैसे पावरफुल कैरेक्टर को इसकी पावर्स छीन कर मार डाला था। तो यानी यहाँ हमें इस बात का पता चलता है कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग और कितने ड्यूरेबल हो, स्कारलेट विच सामने वाले की पावर्स को खत्म करके रियलिटी को चेंज करके इसको बड़ी ही आसानी से डिफीट कर सकती है। सो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में स्कारलेट विच क्योस मैजिक और डार्क मैजिक को यूज करके बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी, जिसकी वजह से ये करप्ट भी हो गई थी। और इसीलिए मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के एंड पर वांडा को अपनी गलती का अंदाजा होते ही ये खुद को ही डिस्ट्रॉय कर लेती है। तो क्या स्कारलेट विच इन सारी पावर्स के साथ थोर को भी हरा सकती है या थोर अपनी पावर से इस पर भारी पड़ेगा? तो इन दोनों की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में जानने के बाद अब हम बात करते हैं इन दोनों की फाइट की और जानेंगे कौन होने वाला है इस फाइट का विनर। तो जहां एक तरफ थोर को इसका पावर अपग्रेड मिला था इन्फिनिटी वॉर में स्टॉर्म ब्रेकर के मिलने के बाद, वहीं दूसरी तरफ स्कारलेट विच को इसका पावर अपग्रेड मिला था मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में डार्क मैजिक को यूज करने के बाद। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की स्कारलेट विच और इन्फिनिटी स्टोन्स के थोर के
बारे में, जहाँ एक तरफ थोर बहुत ही स्ट्रॉन्ग करैक्टर है लेकिन दूसरी तरफ स्कारलेट विच भी किसी लिहाज से कम नहीं है। जैसा कि हम एंड गेम में देख चुके हैं कि वांडा ने स्कारलेट विच बनने से पहले थैनोस के छक्के छुड़ा दिए थे और ये वही थैनोस था जिसको कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन और थॉर मिलकर भी डिफीट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन यहाँ मैं आपको बताता चलूं कि एंड गेम में दिखाई गई वांडा स्कारलेट विच जो कि हमें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिखाई गई है, इसके सामने कुछ भी नहीं है और इसके अलावा अपनी टेलीकिनेसिस की पावर की मदद से ये हैवी स्पेसशिप्स को भी लिफ्ट कर पाई थी। तो इस फाइट में अगर थॉर इसकी पावर्स को अंडर एस्टिमेट करता है तो ये इसी पर बारी पड़ने वाली है, जैसे इसकी पावर्स बारी पड़ी थी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में इल्यूमिनाटी की टीम पर। लेकिन फिजिकल स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के मामले में थॉर स्कारलेट विच के मुकाबले में ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि जहां एक तरफ थॉर न्यूट्रॉन स्टार की ऐसी पावर को सर्वाइव कर चुका है जो कि उडू मेटल को भी मेल्ट करने की पावर रखता है, वहीं दूसरी तरफ स्कारलेट विच इल्यूमिनाटी की कैप्टन अमेरिका के अटैक की वजह से घायल हो चुकी थी और जिसके बाद वो डॉक्टर स्ट्रेंज का पीछा लंगराते हुए कर रही थी। लेकिन इन सबसे ऊपर स्कारलेट विच की हमें सबसे बड़ी पावर दिखाई गई है जो कि है रियलिटी को चेंज करना। वैसे तो वांडा की ये पावर हमें पहले भी वांडा विजन में दिखाई गई है, लेकिन वहाँ ये अपने हैक्स के अंदर ही रियलिटी को चेंज कर पा रही थी। लेकिन इस पावर को नेक्स्ट लेवल पर जाते हुए हमें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिखाया गया, जहाँ स्कारलेट विच अपने हैक्स के बाहर भी रियलिटी को चेंज कर पा रही थी, जहाँ इसने थंडरबोल्ट की रियलिटी को चेंज करके इसको मार डाला था और कैप्टन मार्वल को पावरलेस करके भी मार डाला था। रियलिटी रैपिंग की पावर्स को यूज करने वाले हमने पहले भी बहुत सारे कैरेक्टर्स को देखा है, लेकिन स्कारलेट विच इन सबसे ऊपर कैसे है? सो स्कारलेट विच को सबसे पावरफुल बनाता है इसकी पावर्स पर कंट्रोल और डार्क मैजिक को यूज करने की पोटेंशियल। इसके अलावा स्कारलेट विच के पास है इसकी पावरफुल शीट, जिसकी मदद से ये किसी भी पावरफुल अटैक को रोक सकती है, जैसे इसने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में कैप्टन मार्वल के अटैक्स को रोक लिया था। तो यानी जहां थोर अपनी पावरफुल अटैक इस पर करेगा तो स्कारलेट विच इसको इतनी देर तक रोक लेगी जब तक वो इसकी रियलिटी को चेंज करके इसको मार ना डाले या फिर कुछ ऐसा कर दे जिसकी वजह से थोर कुछ भी ना कर पाए, क्योंकि जहां एक तरफ स्कारलेट विच को अर्थ के सारे सोर्सल मिलकर भी नहीं रोक पाए और पूरी इल्यूमिनाटी को इसने तबाह कर दिया, मुझे नहीं लगता कि थोर इसको हरा पाएगा। इसके अलावा अभी तक हमने स्कारलेट विच की एक और पावर्स के बारे में बात ही नहीं की जो कि है माइंड कंट्रोल करने की पावर। और यहाँ मैं आपको बताता चलूं कि वो थोर को पहले भी माइंड कंट्रोल कर पाई है एज ऑफ अल्ट्रॉन में। सो दूसरी तरफ अगर हम बात करें थोर के बारे में तो मुझे नहीं लगता कि थोर इस फाइट में अपनी पूरी पोटेंशियल को भी यूज कर पाएगा, क्योंकि उससे पहले ही स्कारलेट विच इसकी रियलिटी को चेंज करके इसको किसी न किसी तरीके से डिफीट कर देगी। लेकिन अगर थोर अपनी पूरी पावर्स को भी यूज कर लेता है तो मुझे नहीं लगता कि वो इसकी शील्ड को ब्रेक कर पाएगा और इसको डिफीट कर पाएगा, जैसा कि इल्यूमिनाटी टीम का स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर ब्लैक बोल्ट भी इसके सामने कुछ नहीं कर पाया था और मारा गया था। तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि थोर स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से इसको डिफीट नहीं कर पाएगा जैसे इसने थैनोस को किया था। तो मुझे नहीं लगता कि स्टॉर्म ब्रेकर के अटैक से भी वो स्कारलेट विच का कुछ भी बिगाड़ पाएगा, क्योंकि स्कारलेट विच अपनी टेलीकिनेसिस की पावर से स्टॉर्म ब्रेकर को लिफ्ट कर लेगी और अपनी मर्जी के मुताबिक इसको मूव कर सकेगी। और यहाँ मैं आपको बताता चलूं कि स्टॉर्म ब्रेकर पर कोई भी वर्थीनेस का मैजिक नहीं किया गया है, इसलिए स्कारलेट विच इसको कंट्रोल और लिफ्ट कर सकती है। सो अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन थोर बहुत ज्यादा पावरफुल होने के बावजूद स्कारलेट विच को डिफीट नहीं कर पाएगा और स्कारलेट विच होने वाली है इस फाइट की विनर। मैं जानता हूं कि इस वीडियो का ज्यादातर हिस्सा स्कारलेट विच की तारीफों में निकल गया, लेकिन यहाँ मैं आपको बताता चलूं कि एमसीयू की कॉमिक्स में ऐसे थोर के बहुत ज्यादा वर्जन हैं जिनके सामने स्कारलेट विच कुछ भी नहीं कर पाएगी। तो अगर आप थोर के इन पावरफुल वर्जन के बारे में जानना चाहते हैं तो इन पर मैं एक सेपरेट वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, जिसे आप इसी चैनल से वॉच कर सकते हैं और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो यही खत्म होती है और मैं आपसे मिलता हूँ अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।